स्वागत है मेरे साइंस पॉइंट चैनल पे। आइए आज हम पढ़ते हैं ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक के बारे में। ये वीडियो है हमारे शरीर में जो प्रोटीन होते हैं वो कैसे बनते हैं उनके लिए। प्रोटीन जो होता है वो बनता है एमआरएनए से। एमआरएनए की जो है डिकोडिंग होती है। एमआरएनए किससे बनता है? डीएनए से। तो सभी का डीएनए अलग अलग है। हम सब सेम प्रोटीन खाते हैं, लेकिन बनता कैसे है? सबका प्रोटीन अलग अलग सीक्वेंस में बनता है, तभी तो हम सब अलग अलग तरह के दिखते हैं। सब एक ही जगह का दूध पी रहे हैं, सब एक ही जगह पनीर खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, दूध जो भी है, दूध दही जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं सब, तो सभी सेम दर जो भी प्रोटीन ले रहे हैं सब सिमिलर है। लेकिन जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, फेस का, बालों का, किसी के कर्ली बाल है, किसी के स्मूथ बाल है ना। तो ये किसी की नाक लंबी है, किसी की नाक छोटी है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसकी वजह डीएनए अलग अलग, पेरेंट्स का डीएनए अलग अलग पर कंबाइंड है, माता का, पिता का, दोनों को मिल जाता है, पेरेंट्स का। तो ये जो डीएनए आ रहा है पेरेंट्स से, उस डीएनए की क्या होती है? डिकोडिंग होती है। तो डिकोडिंग को हम क्या कहते हैं? जो डीएनए से एमआरएनए बन रहा है ना, तो वो एक नया जेनेटिक कोड बनता है। वो जो डीएनए से एमआरएनए बन रहा है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, हिंदी में कहते हैं अनुलेखन। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए कुछ सिस्टम चाहिए, कुछ चीजें चाहिए, कुछ स्टेप चाहिए। वो जो स्टेप हैं और जो चीजें हैं वो है ये: प्रमोटर एंजाइम, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर सिस्टम वाला जीन लास्ट का। तो क्या है ये? सबसे पहले जब हम फूड लेते हैं, इनटेक करते हैं, वो डाइजेस्ट होता है प्रोटीन, फिर बनता है छोटे टुकड़े एमिनो एसिड। तो वो जब टुकड़े टूट जाते हैं तो छोटे छोटे एमिनो एसिड होते हैं इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हुए मसल्स में जाते हैं, सेल्स में जाते हैं। ये जो सेल्स है, ये सेल्स के अंदर एक मैकेनिज्म है, न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है। सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, वो जो डीएनए है वो क्या करता है कि डीएनए अपने एक हिस्से के जैसी ही रेप्लिका बनाता है, सिंगल स्ट्रैंड वाली, उसे कहते हैं एमआरएनए। ये एमआरएनए जो है डीएनए की एक सिंगल स्ट्रैंड कॉपी होती है। कैसे होता है ये? सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो डीएनए जो है वो अनकॉइल्ड होता है। अनकॉइल्ड होने के बाद वो डीएनए जो होता है वो जो डबल स्ट्रैंड है वो खुल जाता है। खुलने पे जो बीच का हिस्सा है वो क्या करता है? वो जो न्यूक्लियोटाइड जो दिख रहे हैं उनके अगेंस्ट वाले, जैसे ए के सामने टी, जी के सामने सी, ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में जुड़ेंगे। तो जो सीक्वेंस आएगी वो पूरी क्या होगी? डीएनए की एंटी, यानी सामने वाले जैसी। यही जो डीएनए की एमआरएनए वाली सिस्टम बनता है, डीएनए से एमआरएनए वाला सिस्टम बनता है, उसको बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए प्रमोटर एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज खोलेगा, शुरुआत कौन कराएगा? वो वाली बातें हैं। तो सबसे पहले डीएनए खुला, उसमें आरएनए जो पॉलीमरेज है वो जाके अटैच हो गया। आरएनए पॉलीमरेज जब अटैच होता है तो अटैच होता है 5 प्राइम पे, और वहां से डीएनए से एमआरएनए बनना शुरू हो जाता है। तो जो जो न्यूक्लियोटाइड आएंगे, जैसे सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड मान ले ए आया तो उसके सामने टी आगे जुड़ेगा, फिर अगला टी आया तो उसके सामने ए जुड़ेगा। ऐसे करते 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 एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बन जाएगा। उसका स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको बताता हूं कैसा दिखता है। डीएनए है मान लीजिए ऐसा, इसको मैंने ऐसे बनाया है इस तरह से। ये क्या करते हैं? बीच में से जैसे इसके जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो टूट गए। मान लीजिए ये है ए, ये है टी, ये है जी, ये है सी, तो इसके सामने ऐसे ही होंगे वापस। ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी। जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन का, और ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये ऐसे न्यूक्लियोटाइड सिस्टम से चलता है। जब ये खुलता है ना, अनकॉइल होता है ना, तो जब अनकॉइल होता है तो इनके बीच के जो, जब ये बॉन्ड टूट गए हैं तो इनके न्यूक्लियोटाइड को चेक करते हुए एमआरएनए बनता है। जैसे मान लीजिए इसको चेक करके बनता है एमआरएनए। तो ए के सामने क्या जुड़ेगा? टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी। तो जो नया एमआरएनए बनेगा वो कैसा होगा? इसके जैसा। देखिए कैसे, ए के सामने क्या जुड़ा था? टी, ये टी आएगा। फिर टी के सामने क्या जुड़ा था? ए, तो ए आएगा। फिर जी के सामने क्या जुड़ा था? सी, तो सी आएगा। फिर सी के सामने क्या जुड़ा था? जी,
तो जी आएगा। ऐसे चलते जाएंगे। ये देखिए सिंगल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड नहीं है, ऐसे दो नहीं है स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड है ये जो बनेगा ना इसको कहते हैं एमआरएनए। ये एमआरएनए है, इसी को कोड करके प्रोटीन बनेगा। इस कोड को पढ़ेगा, है ना, ये कोड कब पढ़ा जाएगा, ये न्यूक्लियस से बाहर आएगा, राइबोसोम पे जाएगा, ये एमआरएनए राइबोसोम पे जाएगा और फिर इसके ऊपर क्या आएगा, टीआरएनए, एमिनो एसिड लेके। तो ये खुल गया। तो इसमें कहां से शुरू होगा, स्ट्रक्चरल जीन जो है ना, उसके बारे में बात हो रही है। जो मैं बात करूं, पार्ट ऑफ डीएनए सिचुएटेड इन बिटवीन प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। प्रमोटर वो जहां से शुरू करना है, जहां से कोडिंग शुरू करनी है, और टर्मिनेटर वो जहां से कोडिंग एंड करनी है। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, यही तो रेस्पॉन्सिबल है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इतना ही पार्ट तो लेना है जिससे प्रोटीन बनाना है। फिर तीसरा है टर्मिनेटर वाला, ये डीएनए का वो पार्ट है जहां पे स्टॉप हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन, जैसे लास्ट का। ये ट्रांसक्रिप्शन का लास्ट पार्ट है और कहां पे खत्म होता है, 3 प्राइम पे, और शुरू कहां पे होता है, 5 प्राइम पे। तो जब शुरुआत 5 प्राइम पे हुई और खत्म 3 प्राइम पे हुआ है, तो इसका उल्टा वाला एमआरएनए बनेगा। ये जो एमआरएनए बनेगा ये जाएगा न्यूक्लियस के बाहर और फिर शुरू होगा ट्रांसलेशन। तुमने 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुने हैं, रफ ईआर और एसईआर। वहीं पे क्या होगा कि जो रफ ईआर है उस पे राइबोसोम है, वहां पे ये सिस्टम शुरू हो जाएगा, और वहां पे जो ये एमआरएनए है, वहां पे इस एमआरएनए के ऊपर आके इसके एंटीकोड वाला टीआरएनए वो जुड़ेगा। इस टीआरएनए के ऊपर क्या लगा हुआ है, एमिनो एसिड। ये यहीं पे है, अगला टीआरएनए आएगा इस कोड को पढ़ने के लिए, इसका एमिनो एसिड। जैसे सेकंड वाला टीआरएनए आएगा, ये वाला जो एमिनो एसिड है ये टूट जाएगा, ये हट जाएगा इससे, और ये एमिनो एसिड इससे जुड़ जाएगा। ठीक है ना, ये वाला एमिनो एसिड से जुड़ गया। ऐसे करते करते एमिनो एसिड आगे से आगे जुड़ते जाएंगे, आगे आगे जुड़ते जाएंगे, और टीआरएनए हटते जाएंगे और एमिनो एसिड जो है वो जुड़ते जाएंगे। लास्ट में ऐसा होगा कि सारे टीआरएनए के हटते गए और एक एमिनो एसिड की एक चेन बन गई। ये एमिनो एसिड कहलाता है प्रोटीन। ये जो एमिनो एसिड की सीक्वेंस है ये क्या कहलाता है, प्रोटीन। 3 तरह के आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए जो है वो कोडिंग के लिए है, टीआरएनए जो है वो जेनेटिक कोड है ना, उसके लिए है कि भाई जेनेटिक कोड के लिए एमिनो एसिड लाना है, कौन लाएगा, ये टीआरएनए। और आरआरएनए क्या करता है, इसको कैटलिस्टिक करता है, मतलब कैटलिस्ट का काम करता है, रोल, कैटालिटिक रोल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। कौन इसको कैटलाइज करेगा, इस सिस्टम को, वो कैटलाइज करेगा ये आरआरएनए। और वर्क कौन करेगा, टीआरएनए, एमिनो एसिड लाने का, और एमआरएनए कोड है, एंटी कोड है, उसको लाने का। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप कोई भी टॉपिक समझना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे लिखिए। धन्यवाद।